बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टडी की और आज का टॉपिक हमारा थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट होती है, ठीक है। और जो फीमेल हैं उनमें मेल की अपेक्षा ये बड़ी होती है, बाइलोब्ड होती है, एस शेप होती है और दोनों लोब एक इस्थमस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। बाइलोब्ड एस शेप्ड ग्लैंड डेट लाई अराउंड द ट्रेकिया बिलो द लैरिंग्स। ये ट्रेकिया के ऊपर होती है, ये ट्रेकिया है, ठीक है, और ट्रेकिया के ऊपर है ये थायराइड ग्लैंड। ये इसके दो लोब हैं जो इस्थमस से जुड़े होते हैं, एस शेप की होती है और साइज होता है इसका 1 से 5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर। वेट होता है लगभग 25 ग्राम्स। फीमेल में ये बड़ी होती है, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। नंबर फर्स्ट है थायरोक्सिन। यह आयोडीन कंटेनिंग होता है और इसका काम होता है रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इट कंट्रोल बेसिक मेटाबॉलिक रेट। इसको कहते हैं BMR। मतलब BMR उसे कहते हैं जब बॉडी रेस्ट के टाइम पर होती है, एट रेस्ट, तब हमारे सर्कुलेशन में, ब्रीथिंग में या डाइजेशन में कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं उसको कहते हैं BMR, ठीक है। पर्सन विद हाई मेटाबॉलिक रेट यानी BMR रिमेन थिन, वो पतले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें कैलोरीज यूज हो रही है ना हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में, वो बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, मतलब उसकी खपत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए कैसे रह जाएंगे, थिन रह जाएंगे, है ना। वाइल दोज ऑफ लो BMR बिकम ओबेस, वो मोटे हो जाते हैं। हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें जो कैलोरीज खपत हो रही है वो कम हो रही है, मतलब रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा बन रहा है, इसीलिए वो ओबेस हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ठीक है। थायरोक्सिन ऑल्सो कंट्रोल टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, मसल्स एंड नर्वस एक्टिविटी। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, डिफिशियंसी डिजीज। उसमें फर्स्ट है गोइटर। गोइटर मतलब जब हम खाना खा रहे हैं उसमें अगर आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से गोइटर हो जाता है। गोइटर मतलब ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसका स्वेल अप होना, उसका फूल जाना, उसको कहते हैं गोइटर। एक इमेज देख लेते हैं, ये है गोइटर, ये गोइटर है, ठीक है। ये नेक जो है ना ये स्वेल अप हो गया है ना, ये आयोडीन की कमी से हो गई है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी आयोडीन स्वेलिंग डेवलप इन द रीजन ऑफ नेक। जो नेक का जो पोर्शन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, मतलब थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, उसे कहते हैं गोइटर। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, पहाड़ी इलाके उनमें ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ के पानी में आयोडीन की कमी होती है, तो गोइटर ज़्यादा देखने को मिलता है। इन चिल्ड्रन, बच्चों में इसकी कमी से होने वाले रोग हैं जैसे कैरेटिनिज्म। जो बच्चे होते हैं फिजिकली और मेंटली रिटार्ड होते हैं, ठीक है ना। उनकी जो टंग है वो प्रोट्रूडिंग होती है, लिप्स भी मोटे हो जाते हैं, उनकी टमी फुली हुई होती है, जैसे ये बच्चा है देखो, प्रोट्रूडिंग टंग, जीभ ये बाहर को निकली होती है, मोटी होती है। ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ कमी हो जाती है, जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ड्राई स्किन होती है, स्लो रिफ्लेक्सेस होते हैं और जो वॉइस होते हैं ना वो भी कर्कश हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो बच्चा होता है वो फिजिकली और मेंटली रिटार्ड होता है, कमी हो जाती है उसमें ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। इन एडल्ट, एडल्ट में हो जाता है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा में जो BMR है वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हार्ट बीट है और हमारा ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है या ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जिससे जो पर्सन है वो लेजी हो जाता है, थका हुआ रहने लगता है, तो ये होता है मिक्सोडीमा। किसी कमी से हो रहा है ये थायरोक्सिन की, ये हार्मोन थायरोक्सिन की कमी की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो आयोडीन कंटेनिंग होता है, ठीक है ना। उसकी डिफिशियंसी जो बीमारियां होती हैं वो गोइटर है, मतलब नेक का फूलना, और बच्चों में कैरेटिनिज्म हो जाता है और एडल्ट में मिक्सोडीमा हो जाता है, ठीक है ना। कैरेटिनिज्म में फिजिकली और मेंटली रिटार्ड होते हैं बच्चे, और एडल्ट में
इसकी वजह से वो सुस्त रहने लगते हैं, क्योंकि उनके जो हार्ट बीट है या बीपी है उनका कम हो जाता है, बीएमआर कम हो जाती है। दूसरा है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। अभी हमने इसकी डिफिशियंसी के बारे में देखा था, अब देखते हैं हाइपर सिक्रेशन, मतलब अगर इस थायरोक्सिन की सिक्रेशन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा। तो उससे एक बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक डिजीज या ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, उससे क्या होता है, ये जो आई बॉल होता है ना, उसके अंदर म्यूसिलेज इकट्ठा हो जाता है, म्यूसिलेज जमा हो जाता है, जिससे जो आई है ना ये उभरी हुई लगती है, ड्राउनी दिखाई देती है ना, उसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिया या ग्रेव्स डिजीज। दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन। पहला हमने देखा थायरोक्सिन और उससे होने वाली बीमारियां, ठीक है, उससे होने वाली डिजीज हाइपर में और हाइपो सिक्रेशन में। दूसरा होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। जो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन है, जो हमारा यूरिन होता है ना, उसमें कैल्शियम आयन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है ना, और जो बोन्स है उनके डिजेनरेशन को भी रोकता है। कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस बाय थायराइड चेक द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी फ्रॉम बोन बाय पैराथॉर्मोन। जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है ना, जो सिक्रीट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, इन दोनों का काम एक दूसरे के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ना, ये मटर के दाने के समान होती है, बिल्कुल ऐसे 4 होती हैं, मटर के दाने के समान होती हैं। और ये थायरॉयड ग्लैंड है उसकी डोर्सल साइड पर अटैच होती है। ठीक है, दे आर 2 पेयर ऑफ स्मॉल ओवल येलो ग्लैंड विच लाई ओवर द लोब ऑफ थायरॉयड 2 ऑन ईच साइड। दोनों तरफ 2-2 होती हैं, मतलब 4 होती हैं। ठीक है ना, जो इसे हार्मोन सिक्रीट होता है उसे कहते हैं पैराथॉर्मोन। ठीक है ना, इट हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर लेवल कैल्शियम एंड फास्फोरस इन ब्लड प्लाज्मा। मतलब जो कैल्सीटोनिन है वो तो कैल्शियम के सिक्रीशन को बढ़ा रहा था यूरिन में, वो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, पैराथॉर्मोन है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, वो रीएब्जॉर्ब करता है यूरिन से। और जो फॉस्फेट आयन है, जो फॉस्फेट आयन होते हैं उनको रिलीज करता है। ठीक है ना, उनके एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, जबकि जो कैल्शियम आयन है उनका एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है ना, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर मसल्स एंड नर्व्स। जो मसल्स और नर्व का जो फंक्शन होता है उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए पैराथॉर्मोन हार्मोन रिक्वायर होता है। इसकी डिफिशियंसी क्या हो सकता है, ट्विचिंग हो सकता है, स्पाज्म है, क्रैम्प है, ये पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी की वजह से हो जाता है। पैराथॉर्मोन को कोलिप्स का हार्मोन भी बोलते हैं, और कोलिप्स हार्मोन। इस तरह से जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट आयन को ये मेंटेन करता है। उसको मेंटेन करके ये हीमोस्टेसिस जो कंडीशन होती है ना, उसे ये बनाए रखता है। और जो विटामिन डी है, विटामिन डी उसके साथ मिलके ये जो हमारी बोन्स हैं उसके फॉर्मेशन को, और अगर कोई बोन डैमेज हो गई है उसे दोबारा से बनाने में ये सहयोग करता है। ठीक है ना, इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक डिटेनी या पैराथायरॉयड डिटेनी। हाइपो कैल्सिमिक डिटेनी, जिससे मसल्स में क्रैम्प होने लगता है ना, जकड़न होने लगती है। और इसका हाइपर सिक्रेशन हो, हाइपर सिक्रेशन, हाइपर में क्या होगा, जो बोन्स है उनसे कैल्शियम ब्लड में सिक्रीट होने लगता है, मतलब कैल्शियम आयन जो है ना ब्लड में आने लगता है। ठीक है, इससे जो बोन्स है हमारी वीक हो जाती हैं। उस बीमारी को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मीन्स बोन और पोरोसिस मतलब पोर हो जाते हैं उसमें। ठीक है ना, जो बोन्स है वो छिद्रित हो जाती है, मतलब वीक हो जाती है। तो अभी मैंने देखा पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर साइड है मटर के दाने के समान होती है, और इसे जो सिक्रीट होता है हार्मोन उसे कहते हैं पैराथॉर्मोन या कोलिप्स का हार्मोन। ठीक है ना, इसकी डिफिशियंसी जो बीमारी होती है उसको कहते हैं हाइपोकैल्सियम टिटेनी या पैराथायरॉयड टिटेनी। इससे मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं, और एडल्ट में और इसके हाइपर सिक्रेशन से हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। बोन से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और ब्लड में इसकी परसेंटेज हाई हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स का छिद्रित होना,
बोन्स में छेद होना, हड्डियां इससे कमजोर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। थायराइड ग्लैंड जिससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो थायरोक्सिन होती है और कैल्सीटोनिन होते हैं। थायरोक्सिन की कमी से गोइटर हो जाता है, केराटिनिन हो जाता है, मिक्सोडिमा हो जाता है ना, ये है गोइटर। और ये बच्चों में होने वाली डिजीज है केराटिनिज्म। ठीक है, फिर हमने देखा हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, उससे हो जाता है एक्सोथैल्मिया या ग्रेव्स डिजीज, जिससे आइज है ना घूरती हुई नजर आती हैं, बाहर निकली हुई और डरावनी आइज होती हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन ये प्रमोट करती है कैल्शियम सिक्रीशन को यूरिन में। ठीक है, जबकि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो एब्जॉर्ब करती है कैल्शियम को यूरिन से। ठीक है, दोनों का विपरीत काम होता है एक दूसरे के। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है उसे बोलते हैं पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन। इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है पैराथायरॉयड टिटेनी या हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी बोलते हैं। ठीक है ना, और हाइपर से ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।